भाई तू वीडियो क्यों नहीं बनाता? भाई मन ही नहीं करता। वो 90s का भी क्या ज़माना था जब सब बच्चे अपने फेवरेट टीवी शोज़ को देखने के लिए स्कूल छोड़ छोड़ के घर में आते थे। फिर चाहे वो शक्तिमान हो, हातिम हो, शाका लाका बूम बूम हो, सोनपरी हो, शरारत हो या और भी कई सारे सीरियल्स। ये टीवी सीरियल्स उस ज़माने के सबसे हिट सीरियल्स में से एक थे, क्योंकि हमें इसमें एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छे कैरेक्टर और लास्ट में एक अच्छा संदेश देखने को मिलता था। ये टीवी सीरियल्स आज की तरह नहीं थे कि जैसे भी चल रहा है चलने दो। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट सीरियल ज़रूर था। आपका उस ज़माने में कौन था, आप हमें कमेंट करिए, और आपने उस सीरियल को देखने के लिए क्या क्या किया वो भी हमें कमेंट करना। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर शो जो कि था शाका लाका बूम बूम, जिसके टोटल 4 सीजन आए थे और इसका लास्ट एपिसोड 10 अक्टूबर 2003 को टेलीकास्ट किया गया था। आज हम इसी के ऊपर थोड़ी बात करने वाले हैं। तो इस शो को देखकर हमें ये पता चलता है कि कौन कहता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम सही तरीके से सही चीज़ें दें तो वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस शो के बारे में तो आपको पता ही होगा। का मेन कैरेक्टर है संजू, फिर उसके कुछ दोस्त करुणा, चंदू, रितु और कुछ और दोस्त। लेकिन इस शो की जो मेन हाईलाइट थी वो थी मैजिक पेंसिल, जो कि संजू को एक अंधे चोर को पकड़ते हुए एक बाग में पड़ी हुई मिलती है। और संजू को ड्राइंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहता है। इसी के चलते वो जब पहली बार एक हथौड़ा ड्रॉ करता है तो वो हथौड़ा उसके सामने आ जाता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इस पेंसिल में मैजिक है, जिससे जो भी ड्रॉ करोगे वो सामने आ जाएगा। तो इस पेंसिल के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पेंसिल का ओरिजिन क्या है। तो देखिए, पहले 3 एपिसोड्स में तो इस पेंसिल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये पेंसिल कहाँ से आई। पहले 3 सीजन आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे एपिसोड्स नहीं हैं, और जो 4th सीजन है वो हॉटस्टार पे नहीं है। और उसी सीजन में हमें इस पेंसिल के बारे में कुछ बताया गया था। जितना मुझे याद है, ये पेंसिल मैजिक स्कूल के शान के पास थी, जो कि बाद में आके संजू को ये बताता है कि मुझसे ही ये गलती से गिर गई थी। तो उसके बाद से ही ये पेंसिल संजू को मिलती है, और उसके बाद से हमें पता है कि इस पेंसिल का संजू कितने अच्छे से ख्याल रखता है। तो अगर हम बढ़े इस पेंसिल की पावर्स की तरफ, तो देखिए ये पेंसिल देखने को जितनी आसान आपको लगती है उतनी है नहीं। आपको लगता होगा कि ये पेंसिल सिर्फ ड्रॉ करती है, बाकी कुछ नहीं, तो आप बिल्कुल गलत है। तो देखिए, इस पेंसिल के अंदर फीलिंग है। आप इसको डीसी के मदर बॉक्स जैसा समझ सकते हैं। ये पेंसिल पहचान सकती है कि इसका मालिक कौन है और इसका मालिक कौन नहीं, जो कि हमें कई सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है कि कैसे ये पेंसिल खुश होती है और कभी कभी सैड भी हो जाती है। इस पेंसिल की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ये उसको रियलिटी में खड़ा कर सकती है। सिंपल भाषा में बोले तो ये किसी भी चीज़ की कॉपी कर सकती है। हमारे थैनोस चाचा तो ऐसे ही सभी लोगों के पीछे घूमते रहे। अरे हमारे संजू चाचा से मिलाते, कैसे नहीं मिलते उनको इन्फिनिटी स्टोन्स। क्या मैं संजू से मिल सकता हूँ? नहीं। इतना ही नहीं, संजू ने इस पेंसिल की मदद से एक पूरा का पूरा इंसान ही क्रिएट कर दिया था, जो कि था झुमरू, जिसको आप सभी जानते होंगे। तो देखा जाए तो पेंसिल यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस पेंसिल को पता होता था कि इसका मालिक कौन है, और ये पेंसिल ये भी समझ लेती थी कि जो ये चीज़ बना रहा है वो इसको कब तक के लिए चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ एपिसोड्स में जब संजू कुछ चीज़ ड्रॉ करता है तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही कुछ टाइम के बाद इरेज हो जाती है। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं कि जो उसने झुमरू को क्रिएट किया था, जो कि बाद में जाके करण बन जाता है, वो कहीं भी गायब नहीं होता है, क्योंकि पेंसिल को यह पता रहता था कि संजू को एक दोस्त चाहिए। इसीलिए वो उसको ऐसे तरीके से ड्रॉ करती है कि वो कभी भी इरेज नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पेंसिल की लिमिटेशंस के बारे में। तो देखिए, इस पेंसिल की एक ही लिमिटेशन है कि अगर इसने जो भी ड्रॉ किया हो, अगर उसको मिटा दिया जाए तो वो चीज़ भी इरेज हो जाती थी। तो देखा जाए कंसेप्ट के मामले में हमारे बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा ऊपर उस टाइम के सीरियल्स थे। आपको क्या लगता है कि मैंने ये जो कहा ये सच है कि नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे फ़ाइट की बात करें तो जितना आपको आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर इससे क्रिश लड़ने आएगा तो ये पूरा का पूरा क्रिश ही ड्रॉ कर देगा। तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि उसमें क्रिश जैसी ही पावर्स होंगी। लेकिन वो बात संजू की मानेगा। चाहे थैनोस चाचा को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, जो भी इससे लड़ने आएगा ये वैसे का वैसा ही ड्रॉ करके सामने खड़ा कर देगा। फाइट में इससे लड़ना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन आपके शाका लाका बूम बूम को लेके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी शाका लाका बूम बूम से जुड़ा हुआ कोई सजेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहें कि लोगों को पता चले, तो हमें वो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।